बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर मेकअप एकेडमिक्स में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो आपको प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है। तो कैसे इसको प्रूव करना है, स्टेप टू स्टेप समझने की कोशिश करते हैं और आई होप कि आपको ये जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना आपने, लेट अस assume the contra that under root 5 is a rational नंबर है। मानते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? तो रेशनल नंबर जो होता है उसकी कंडीशन होती है वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं इसको। तो अब देखिए ए और बी क्या होने चाहिए, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम वो नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 5 बी इक्वल्स टू में ए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वेयर कर देना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब स्क्वेयर करोगे तो आपके पास कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, रूट हट जाएगा, 5b का स्क्वेयर इक्वल्स टू a का स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सामने दिखाई दे रही होगी, a स्क्वेयर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है? a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और थ्योरम 1.3 क्या कहती है, अगर a स्क्वेयर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी क्या होगा, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a स्क्वेयर भी किससे डिविजिबल होगा? 5 से होगा। इसको 1 दे देते हैं हम। अब a क्या है आपके पास? लेट अस सपोज के a क्या है हमारे पास? a कोई हमारे पास नंबर है जो किसके बराबर है? 5c के बराबर है। तो अब आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पर डाल दो, ठीक है। जहाँ पर आपके पास a आता है तो वहाँ पे आप जो है 5b स्क्वेयर डाल दो और a स्क्वेयर की जगह आप ये वाली वैल्यू डाल दो। तो ये इसकी जगह डाल दो, ये उसकी जगह डाल दो। देखो a की जगह क्या आ गया, हमने डाल दिया 5b का स्क्वेयर और a स्क्वेयर तो ये आ जाएगा 5c का स्क्वेयर, ठीक है। 5c का स्क्वेयर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? तो ये आ जाएगा आपके पास 5 5 ज़ा 25, ये एज इट इज़ रहेगा, 5 5 ज़ा 25। तो 25c का स्क्वेयर आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, तो 5 5 ज़ा 25। तो आपके पास अब क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है b स्क्वेयर इक्वल्स टू 5c स्क्वेयर, ठीक है। तो इस कंक्लूजन से आपके पास क्या आता है? इस कंक्लूजन के बाद आपके पास आती है कंडीशन। यहाँ पे आप देखोगे तो बी स्क्वेयर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। बी स्क्वेयर जो है 5 से डिविजिबल है, तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंगली बी भी क्या होगा? इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये आ गया आपके पास कंडीशन नंबर 2। तो अब यहां पे देखोगे फर्स्ट और सेकंड में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 5 आ रहा है ना। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या आ रहा है? हमने तो ऊपर माना था कि ए एंड बी हैव क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर यहां पे क्या आ रहा है इनका? 5 आ रहा है। तो एक्चुअल में हमने क्या माना था कि इन दोनों को ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। ए और बी क्या है आपके पास? को प्राइम नंबर है। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर से, बट यहां पे इनका क्या आ रहा है कि 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ये जो कंट्राडिक्शन अराइज हो रही है ना, ऊपर और नीचे वाले जो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे आपके पास क्या था? बी था। ए और बी क्या थे आपके पास? दो को प्राइम नंबर्स थे। तो लेकिन जब हमने इन दो कंडीशंस को देखा तो यहां पर हमारे पास ए और बी क्या आ रहे हैं? आपके पास इनका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो अब आप कह सकते हो कि दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू
अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशंस। हमने ऊपर ही जो है रॉन्ग अज्यूम किया था, हमारी जो रॉन्ग अजम्पशन थी उसकी वजह से ये जो है विरोधाभास आ रहा है। ठीक है जी। तो आप कह सकते हो दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशंस। तो आप लिख सकते हो कि आपके पास जो √5 क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो वी कैन से दैट √5 is an रेशनल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन था, और इस तरीके से आप √2, √6, √7 इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब वेट करें, दूसरी वीडियो भी जो है बड़ी जल्द अपलोड हो जाएगी। मुझे दीजिए जल्द। जय हिंद, जय भारत।